देखो एक ना तुम्हें अब तक एनिमोफिली बताया है। एनिमोफिली क्या है? पॉलिनेशन बाय विंड। एनिमोफिली है पॉलिनेशन बाय विंड। तो एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया, नाम लिख लो। एनिमोफिली क्या है? पॉलिनेशन बाय विंड। अब एनिमल कभी भी ध्यान में नहीं आना चाहिए, मेरे को पता आएगा तुम्हारे ध्यान में। क्या है एनिमोफिली? पॉलिनेशन बाय विंड है। और पॉलिनेशन बाय वाटर बता दिया था। पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली। अगर ये पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे हो रहा है तो एपी हाइड्रोफिली, और अगर ये पॉलिनेशन वाटर की सरफेस के नीचे हो रहा है ना, अंडर वाटर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली के एग्जांपल बताओ फटाफट। वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला। वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला। और हाइपो हाइड्रोफिली के थे ज़ोस्टेरा। अब वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला तो मिलते हैं फ्रेश वाटर में, और ज़ोस्टेरा मिलता है मैराइन वाटर में। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट कराएगा, वो फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट कराएगा, उनके पोलन ग्रेन के अराउंड प्रेजेंट होती है पोलन किट। क्या प्रेजेंट होती है? पोलन किट, ताकि वो पोलन ग्रेन चिपक सके इंसेक्ट की बॉडी से, है ना। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेज की कवरिंग से कवर्ड हुए। अब दो जो डायग्राम थे एनसीईआरटी के जिसको हम सनफ्लावर समझ रहे थे, वो क्या है बताया था ना तुमने? अफ्रीकन डेजी। अफ्रीकन डेजी क्या है? वो अफ्रीकन डेजी। और जो दूसरा था वो था लथाइरस ओडोरेटस। वो क्या है? लथाइरस ओडोरेटस या स्वीट पी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्वीट पी। क्या कर रहे हैं? चलो लिख लो पहले। जो वो हमेशा फ्लावर जैसा दिख रहा था, क्या बोलेंगे उसको? अफ्रीकन डेजी। अफ्रीकन डेजी। और जो दूसरा उसके ऊपर था थोड़ा पर्पलिश कलर का जो फ्लावर था, वो है स्वीट पी। लथाइरस ओडोरेटस। लथाइरस ओडोरेटस कॉमन नेम क्या होगा? स्वीट पी। लिखो अफ्रीकन डेजी और लथाइरस ओडोरेटस। और एक जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ना, गार्डन पी। 10th में क्या पढ़ा था तुमने? गार्डन पी। गार्डन पी क्या होती है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। गार्डन पी होती है पाइसम सटाइवम। लेकिन हमें क्या दिया है? स्वीट पी। साइंटिफिक नेम लथाइरस ओडोरेटस। मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तब भी आएगा, ध्यान रखना पूछूंगी। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम क्या है? लथाइरस ओडोरेटस। लिख लिया सबने? देखना ये तो क्या है? अफ्रीकन डेजी। क्या है ये? अफ्रीकन डेजी। और ये है स्वीट पी या लथाइरस ओडोरेटस। अब ये तो जान लिया हमने ये है, लेकिन है क्या ये? ए जो है वो है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर और बी है क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर। यानी लथाइरस ओडोरेटस में होता है सेल्फ पॉलिनेशन। लथाइरस ओडोरेटस में होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब जेनेटिक्स में आएगी ये बात और पूछूंगी तब। लथाइरस ओडोरेटस में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। मतलब उसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्ट भी, वो अपना पॉलिनेशन करा सकता है, ठीक है। जबकि अफ्रीकन डेजी के अंदर होगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी है उसके अंदर यहाँ पे नीचे लेबल भी करोगे कि ये है लथाइरस ओडोरेटस। पॉलिनेशन यही मेंशन करोगे, कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे क्रॉस अफ्रीकन पॉलिनेशन। डेजी और होगा क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये और देखो, ए में दिखाया गया है पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया। हमें वेलिस्नेरिया के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये फ्रेश वाटर में मिलता है, और दूसरा इसमें पॉलिनेशन कौन कराएगा? वाटर। पॉलिनेटिंग एजेंट है यहाँ पे वाटर। तो ए जो हमें दिखाया गया है, ए में क्या दिखाया है? देखो ये है फीमेल फ्लावर। हमने क्या देखा था? फीमेल फ्लावर जो है वो अपनी लंबी स्टॉक की हेल्प से पहुंचेगा वाटर की सरफेस तक। जो ये है अपनी लंबी स्टॉक की हेल्प से पहुंच गया वाटर की सरफेस तक, ठीक है। और वहां पे फिर पोलन ग्रेन्स आए थे थ्रू पैसिव वाटर
करंट्स, है ना, वाटर करंट्स की हेल्प से वहां पे पोलन ग्रेन पहुंच गए थे और पॉलिनेशन हो गया था। अब इधर ये मेल फ्लावर दिखाया है, मेल फ्लावर से क्या रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन, है ना, ये पोलन ग्रेन फिर स्विम करते करते जाएंगे फीमेल फ्लावर के पास और फाइनली हो जाएगा पॉलिनेशन। तो तुम्हें ये डायग्राम देंगे और डायग्राम देके एग्जांपल पूछ सकते हैं। पहली बात तो किसका एग्जांपल है ये, वेलिस्नेरिया। कौन सा प्लांट है, वेलिस्नेरिया। दूसरी बात, पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तीसरी बात क्या पूछ सकते हैं, मेल पार्ट कौन सा, फीमेल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, फीमेल फ्लावर दिखाया है और ये दिखाया है मेल फ्लावर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या दिखाया है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। सेकंड है इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब ये बता देते हैं, अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन। देखो अगर पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है ना तो उसको ज़ूओफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़ूओफिली। जहां भी ज़ू वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, एनिमल, है ना, और फिली मतलब पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन अगर एनिमल्स के थ्रू हो रहा है यानी बायोटिक पॉलिनेशन, तो उसको बोलेंगे ज़ूओफिली। अब ज़ूओफिली में क्या है, अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है एंटोमोफिली। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंटोमोफिली। कुछ भूल जाओ, ये नहीं भूलना। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो पॉलिनेशन कौन सा होगा, एंटोमोफिली। कौन सा पॉलिनेशन, एंटोमोफिली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी ठीक ठाक है। अगर पॉलिनेशन बर्ड्स करा रहे हैं तो पॉलिनेशन होगा ऑर्निथोफिली। कौन सा होगा पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली। बाकी तुम्हारा मन करे तो याद रख लेना, जरूरी नहीं है। अगर पॉलिनेशन स्नेक करा रहा है तो ओफियोफिली। अगर पॉलिनेशन स्नेक करा रहा है तो ओफियोफिली। अगर पॉलिनेशन मलस्क करा रहा है तो माल्कोफिली। मलस्क करा रहे हैं तो माल्कोफिली। और अगर पॉलिनेशन बैट के थ्रू हो रहा है तो कायरोप्टेरोफिली। तो क्या होगा, कायरोप्टेरोफिली। लिख लो इसको। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंटोमोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। मन करे तो तुम्हें स्टार लगा लेना इसमें। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनीमोफिली। Pollination by water is known as hydrophily. Pollination by insect, entomophily. Pollination by birds, ornithophily. Pollination by birds, ornithophily. मलस्क का तो इजी है, माल्कोफिली, है ना। अगर पॉलिनेशन कोई मलस्क करा रहा है तो उसको बोलेंगे माल्कोफिली। क्या बोलेंगे, माल्कोफिली। अगर पॉलिनेशन कराया जा रहा है बाय स्नेक, अगर पॉलिनेशन कराया जा रहा है बाय स्नेक तो उसको बोलेंगे ओफियोफिली। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, यही कर लो। वो ऊपर वाले दो लिख लेना बस, मोलस्क भी लिखना है। मोलस्क मन करे तो लिख लो, बाकी ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और उसके बाद पॉलिनेशन बाय बर्ड भी ठीक ठाक है। ओफियोफिली जरूरी नहीं है, बाकी वो मन करे। लिख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली। लिख लिया ना सबने। अब देखो भाई, एक ऐसा फ्लावर जो एंटोमोफिलस है। एंटोमोफिलस फ्लावर मतलब उसमें पॉलिनेशन कौन करा रहा है, इंसेक्ट। उसमें पॉलिनेशन कौन करा रहा है, इंसेक्ट। तो वो फ्लावर हमें कैसा दिखेगा, पहली बात तो फ्लावर साइज में बहुत बड़ा होगा। क्यों है बड़ा, ताकि इंसेक्ट उसको इजीली देख सके, है ना। तो फ्लावर साइज में बहुत बड़ा होगा। और अगर स्मॉल साइज का होगा तो बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे होकर बना देंगे इनफ्लोरेसेंस। क्या बना देंगे, इनफ्लोरेसेंस, ताकि इंसेक्ट के लिए वो इजीली विजिबल है ना, कॉन्स्पिक्यूअस हो। यहाँ पे फ्लावर्स कैसे होंगे, कलरफुल या कलरलेस, कलरफुल होंगे फ्लावर्स और साथ में होंगे अट्रैक्टिव। वो बहुत अच्छी खुशबू देंगे, है ना, फ्रेग्रेंट होंगे ये फ्लावर्स
बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देंगे। उसके बाद नेक्टर देंगे या नहीं देंगे? देंगे। नेक्टर देंगे तभी तो आएगा ना इंसेक्ट इनके पास। तो नेक्टर प्रोड्यूसिंग प्लांट इनमें प्रेजेंट है। उसके बाद पोलन ग्रेन जो होते हैं इन प्लांट्स के वो कैसे होंगे? स्टिकी। स्टिकी क्यों है? क्योंकि उनके अराउंड प्रेजेंट है पोलन टिप प्रेजेंट है। अब एक जो फ्लावर है वो क्या क्या रिवॉर्ड दे सकता है? मान लो कोई भी इंसेक्ट है वो फ्लावर के पास क्यों आ रहा है, क्या मिल रहा है उसको उसके बदले में? तो क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकता है फ्लावर की तरफ से? पहला मिल सकता है नेक्टर। क्या मिल सकता है? नेक्टर। दूसरा उसको मिल सकते हैं पोलन ग्रेन। दूसरा क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन। और तीसरा क्या मिलेगा? जैसे कोई इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट ने अपने एग ले कर दिए, उसने अपने अंडे दे दिए। अब उसको ये अपने एग्स रखने हैं कहीं पे, तो सेफ जगह तो चाहिए ना। तो वो सेफ जगह कौन प्रोवाइड करेगा? फ्लावर। कौन प्रोवाइड करेगा? फ्लावर। की इंसेक्ट आएगा और इंसेक्ट जो है उस फ्लावर में अपने एग रख के चला जाएगा। तो इसलिए उसको क्या मिल गया? एक सेफ प्लेस मिल गया अपने एग रखने के लिए। तो कोई भी इंसेक्ट जो आता है फ्लावर के पास उसको तीन चीजें मिल सकती है। पहला मिल सकता है सेफ प्लेस अपने एग रखने के लिए। दूसरा उसको मिल सकता है वहां से नेक्टर। तीसरा वहां पे मिल सकते हैं उसको पोलन। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इंसेक्ट पॉलिनेशन की। ऐसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट कराते हैं उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हमें। पहला है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जिसने ये टॉपिक यहाँ पढ़ लिया उसको इकोलॉजी में ये टॉपिक आसान लगेगा क्योंकि सेम एग्जांपल वहां पे दिए हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या सुना है तुम लोगों ने? कि दो लोग हैं वो साथ रह रहे हैं कि मैं तेरे लिए ये काम कर देता हूँ, तू मेरे लिए ये काम कर दे, ठीक है? म्यूचुअल रिलेशनशिप उनके बीच में। तो वो क्या हो गया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है प्लांट में और मोथ में। किसमें? प्लांट में और मोथ में। प्लांट तो हमने लिया है यूका प्लांट। प्लांट कौन सा लिया है? यूका प्लांट। और मोथ हमने लिया ब्रोनुबा मोथ। मोथ कौन सी ली है? ब्रोनुबा मोथ। ठीक है। अब जो ब्रोनुबा मोथ है ना वो अपने एग ले कर देती है इस प्लांट की ओवरी में। इस प्लांट की ओवरी में वो अपने एग रख के चली जाती है और बदले में वो इसके पोलन ग्रेन उठा के लेके चली जाएगी। यहाँ पे पोलन ग्रेन छोड़ के चली जाएगी जिससे हो गया फ्लावर का पॉलिनेशन। तो जो यूका प्लांट है, यूका प्लांट का तो पॉलिनेशन हो गया और जो ब्रोनुबा मोथ है उसको एक सेफ जगह मिल गई अपने एग रखने के लिए। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को बोल रहे हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दोनों का फायदा हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जैसे हमने देखा था लाइकेन में। किसमें देखा था? लाइकेन में। किस किस का रिलेशनशिप है? एल्गे और फंजाई का। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो इसी तरीके का एसोसिएशन है बिटवीन यूका प्लांट एंड ब्रोनुबा मोथ। ठीक है। यूका प्लांट जो है उसका स्टाइल होलो होता है। स्टाइल होलो होने का मतलब क्या है कि यूका प्लांट के अंदर जो फीमेल पार्ट है ऊपर होगा स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद जो डंडी होती है उसको बोलते हैं स्टाइल। तो वो स्टाइल होलो है, खोखली है। तो वहां से ये जो मोथ है ये इजीली जा सकता है, इजीली जाएगा और उसकी ओवरी में अपने एग रख के चला जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन का एग्जांपल देखा वो है बिटवीन यूका प्लांट एंड ब्रोनुबा मोथ। किस किस के बीच में? यूका प्लांट और ब्रोनुबा मोथ। एसोसिएशन कौन सा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो यूका प्लांट है उसकी ओवरी में ये मोथ अपने एग रख के चला जाता है और बदले में हो जाता है प्लांट का पॉलिनेशन। प्लांट का पॉलिनेशन हो गया, मोथ को जगह मिल गई एग रखने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास अमोर्फोफेलस। उसके बाद क्या है? अमोर्फोफेलस। इस फ्लावर की हाइट ना 6 फीट होती है। आज गूगल करके देखोगे ना 6 फीट लंबा फ्लावर है ये। अब इसके अंदर पॉलिनेशन कराता है कैरियन बीटल। सिर्फ बीटल ध्यान रखोगे काम चल जाएगा। अमोर्फोफेलस के अंदर पॉलिनेशन कौन कराता है? बीटल। और बीटल क्या है? इंसेक्ट। बीटल क्या है? एक इंसेक्ट। द फ्लावर प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग एंड इन टर्न द फ्लावर गेट पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। ये जो बीटल है इस बीटल को रखने अपने एग, तो ये एग रख के चली जाएगी अमोर्फोफेलस फ्लावर के पास और बदले में इस फ्लावर का हो जाएगा पॉलिनेशन। ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हमने देखा कैरियन बीटल का और अमोर्फोफेलस फ्लावर। ठीक है। अमोर्फोफेलस फ्लावर की हाइट कितनी है? 6 फीट। 6 फीट। ठीक है। और बीटल कौन सी ली हमने? कैरियन बीटल। ये जो बीटल है ये अपने एग रख के चली जाएगी इस फ्लावर के पास और बदले में इसका हो गया पॉलिनेशन। तीसरा एग्जांपल आता है ट्रैप डोर मैकेनिज्म। तीसरा क्या है? ट्रैप डोर मैकेनिज्म।
ट्रैप डोर मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है फिकस प्लांट में। किसमें? फिकस प्लांट में देखने को मिलता है। जैसे पीपल हो गया, फिग ट्री हो गया, ये कौन से प्लांट होते हैं? फिकस प्लांट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फिकस प्लांट। अब इनके अंदर जो है अलग अलग टाइप की मोथ आती है और वो पॉलिनेशन करा देती हैं। इन मोथ्स को बोलते हैं फिग मोथ। क्या बोलते हैं? फिग मोथ। द मोथ फीड ऑन स्टेराइल फ्लावर्स। जो मोथ है ना, वो मोथ इसके पास क्यों आ रही है? क्योंकि इनके जो फ्लावर है ना वो स्टेराइल है। फ्लावर कैसे हैं? स्टेराइल। स्टेराइल मतलब उनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसे फ्लावर है इनके पास, तो उन फ्लावर को खाने आती है। कौन खाने आती है? मोथ। कौन खाने आती है? मोथ। देखो हमारे पास फिकस प्लांट है। कौन से प्लांट है? फिकस प्लांट। फिकस प्लांट मतलब जैसे पीपल हो गया, फिग ट्री हो गया, इनको कौन से प्लांट बोलते हैं? फिकस प्लांट बोलते हैं। इनके फ्लावर कैसे हैं? स्टेराइल। कैसे इनके फ्लावर? स्टेराइल। अब इन फ्लावर्स को खाने के लिए इनके पास मोथ आती है। क्या आती है? मोथ। अब फिग ट्री पे वो मोथ आ रही है, इसीलिए उस मोथ को बोलते हैं फिग मोथ। क्या बोलते हैं? फिग मोथ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोलॉजी में भी आएगा। ओवरीज के अंदर, जिसको हम मेडिटेरियन ऑर्किड भी बोलते हैं, वन ऑफ द पेटल लुक्स लाइक फीमेल मोथ। एक प्लांट है, देखो प्लांट भी कितने चालाक है, यहाँ भी धोखा चल रहा है। एक प्लांट है, प्लांट का नाम है मेडिटेरियन ऑर्किड। प्लांट का नाम क्या है? मेडिटेरियन ऑर्किड, या उसको हम बोलते हैं ओवरीज। क्या बोलते हैं? ओवरीज। अब ये जो प्लांट है ना, इसकी एक जो पेटल है, एक जो पत्ती है, वो दिखती है फीमेल मोथ जैसे। किस जैसे दिखती है? फीमेल मोथ जैसे। मेल मोथ भागा भागा आता है बेचारा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिसीट। मतलब जो प्लांट है वो धोखा दे रहा है मोथ को। क्यों धोखा दे रहा है? ताकि उसका पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है। तो जो कौन सा एग्जाम्पल क्या लिया? मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इकोलॉजी का एग्जाम्पल क्या लिया? ओवरीज। ओवरीज का नाम क्या है? मेडिटेरियन ऑर्किड। अब इसकी एक जो पेटल है वो किसकी जैसे दिखती है? फीमेल मोथ की। इसीलिए आता मेल मोथ, और वो सूडो कॉपुलेट करता है। उसको लगता है वो कॉपुलेशन कर रहा है, बट एक्चुअल में कॉपुलेशन नहीं हो रहा, सूडो कॉपुलेशन हो रहा है ना। सेक्सुअल डिसीट का एग्जांपल पढ़ लिया, क्या था? ओवरीज या मेडिटेरियन ऑर्किड, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है पोलन रोबर। नेक्स्ट क्या है? पोलन रोबर। रोबर तो हम लुटेरा ही समझते हैं ना, रोबर से तो मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की चोरी होगी, है ना। तो पोलन रोबर में क्या है कि क्वीन ऑफ बॉम्बस स्पीशीज। बॉम्बस स्पीशीज किसकी है? मोथ की, है ना। स्टील पोलन एंड नेक्टर विदाउट हेल्पिंग इन पॉलिनेशन। ये इतनी गंदी है ये मोथ, ये बेचारे फ्लावर के पास आती है, वहां से पोलन ग्रेन उठा के लेके भी जाते हैं, उसका पॉलिनेशन भी नहीं कराती। ठीक है, वहां से लेके जाएगी पोलन और साथ में नेक्टर भी चुरा ले जाती है और पॉलिनेशन भी उसका नहीं कराती। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पोलन रोबर। कौन है पोलन रोबर? बॉम्बस स्पीशीज। और ये बॉम्बस स्पीशीज किसकी है? मोथ की। इसकी है मोथ की। तो जो इम्पोर्टेंट बात है आज हमने देखी, एक तो इंसेक्ट पॉलिनेशन। कौन सी टर्म है उसके लिए? एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली हो गया ना, स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी तो, पर यहाँ है एंटोमोफिली यानी पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन बाय बर्ड ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन बाय बर्ड ऑर्निथोफिली। उसके बाद हमने देखा इंसेक्ट पॉलिनेशन में पहला एग्जांपल सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, यूका प्लांट और प्रोनुबा मोथ के बीच में। अगला हमने देखा था अमोर्फोफेलस और मोथ के बीच में, है ना। उससे अगला हमने देखा मोथ और फिग प्लांट्स के बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा सेक्सुअल डिसीट का, जो था ओवरीज में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ओवरीज, और एक और नाम होगा इसका मेडिटेरियन ऑर्किड, और लास्ट है पोलन रॉबर जो कि है बॉम्बस स्पीशीज, है ना, क्वीन ऑफ बॉम्बस स्पीशीज यानी